हेलो एवरीवन, केदारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। जय केदारनाथ। आज यहाँ मुरैना से यानी अम्बा से शुरू करने वाले हैं और हम यहाँ से टेम्पो पकड़ेंगे, मुरैना पहुँचेंगे, देन वहाँ से फिर ट्रेन है दिल्ली के लिए। और अम्बा से हमने यात्रा की और सबसे पहले टेम्पो लिया जिसका कॉस्ट लगा 50 रुपीज़ और हम पहुँच गए सीधे मुरैना रेलवे स्टेशन। वहाँ पे सुबह 7 बजे श्रीधाम एक्सप्रेस आई जिसका जनरल डिब्बा बिल्कुल खाली था। बिल्कुल तो नहीं कहूँगा लेकिन खाली था, आप जैसा कि देख सकते हो। आपको भी जाना होगा और कहीं भिंड मुरैना ग्वालियर से आते हो, श्रीधाम एक्सप्रेस सुबह 7 बजे मिलती है जो आपको सीधा पहुँचा देगी दिल्ली 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद आप वहाँ से ले सकते हो नई ट्रेन। तो दिल्ली पहुँच चुके हैं और घर से दिल्ली तक आने में सच बताओ अभी तक 100 रुपये खर्च हुए हैं। 40 रुपये दोनों के टेम्पो के लिए मुरैना तक। उसके बाद जनरल में बैठ के आए हैं। अगर आपको भी आना है भिंड मुरैना वर्ग कहीं से भी आ रहे हो, श्रीधाम एक्सप्रेस आती है सुबह 7:30 बजे। जनरल डिब्बे खाली रहते हैं, दिल्ली तक आप आराम से आ सकती हैं। और दिल्ली से यहाँ से 3:20 पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन है, क्या नाम था उसका, गाजियाबाद जनशताब्दी, देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस 3:20 से फिक्स टाइम पे चालू हो जाती है। लेट मत हो जाना, उसमें बैठो वो आपको 4 घंटे के अंदर 7:30 बजे हरिद्वार स्टेशन पर उतार देगी मात्र 150 रुपये में। और हम लोग तो उसका भी टिकट लेने वाले, देखते हैं हरिद्वार क्या 100 रुपये में पहुँचा जा सकता है घर से हरिद्वार के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो ये है जनशताब्दी एक्सप्रेस जो पूरी ही जनरल जैसी मानी जाती है। देखो सीट्स हैं ताज एक्सप्रेस की तरह, बहुत बढ़िया ट्रेन है, खाली रहती है और आपको सीधा पहुँचाइए हरिद्वार। और सोमवती अमावस्या होने के कारण हरिद्वार में बहुत ज़्यादा जनसंख्या आई थी, आपने रील्स भी देखी होंगी। बताते हैं 70 से 75 लाख श्रद्धालु एक बार एक ही दिन में आए हुए थे वहाँ पे। अब ये तो मुझे नहीं पता झूठ है सच है, लेकिन मैंने देखा था बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये रात के 12-1 का टाइम हो रहा है और आप देख रहे हो वहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है, पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा था। और सुबह 4 बजे ही माँ गंगा में हमने स्नान किया और धार्मिक यात्रा की शुरुआत यहीं हरिद्वार से की। गंगा स्नान हो चुका है। सोमवती अमावस के दिन सुबह 4 बजे गंगा स्नान कर लिया है मैंने, इसे देख सकते हो। भीड़ देखो आप, सुबह के 3-4 बज रहे हैं अभी और आप देख सकते हो क्या हालत है। सोमवती अमावस ऐसे ही सेम उधर है। हवाई जहाज ले लिया है और वैसे तो आप लोग बस से भी जा सकते हो केदारनाथ, देख रहा हूँ पास में आप सही आ रहा है। वैसे तो आप केदारनाथ बस से भी जा सकते हो। अगर आपको सस्ते में सफ़र करना है तो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर से सुबह के 3 बजे से बस चलना चालू हो जाती है और 3 बजे 4 बजे 5 बजे और 4-5 बजे तक तो आप वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि बस मिनिमम 8 से 10 घंटे लेती है। अगर थोड़ा भी ट्रैफिक जाम हुआ तो बस 12 से 14 से 15 घंटे के लिए निकल सकती है। मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, मतलब उल्टियाँ आती हैं, चक्कर आते हैं, तो मुझसे बस से सफ़र नहीं होता। तो मैंने ली है अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जिससे मैं जाने वाला हूँ केदारनाथ। ये दुकान है आरजी बाइक ऑन रेंट और इसके पीछे इन्होंने बहुत अच्छा ऑफ़र दिया है, बहुत तगड़ा ऑफ़र दिया है। बहुत खुशी की बात है, मैंने बताया भैया को कि मैं टीचर हूँ और फिलहाल ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और काफ़ी सारे बच्चों से कुछ मिलता है, तो मुझे एक ऑफ़र मिला है, वो वीडियो के एंड में बताऊँगा। और वैसे इसकी कॉस्ट की बात करें फिलहाल जो नॉर्मल लोगों के लिए रहती है वो 1500 रुपये, 1400-1500 के अराउंड, 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है कि नहीं। तो वैसे इसकी रेट 1500 रुपये पर डे का इसका किराया है, प्लस पेट्रोल आपको खुद की दिलानी पड़ेगी। तो आप केदारनाथ जाते हो कम से कम 4 दिन के लिए बुक की जाती है। 4 दिन के 6000 रुपये तो आपके वो हो गए, प्लस पेट्रोल आपका 2 से 2500 की जाती है, तो लगभग 8-8.5 हज़ार की आपको पड़ने वाली है। लेकिन 4 दिन वो इतने गजब गुजरने वाले हैं, पहाड़ों की वादियों में घूमते हुए आप आओगे, मज़ा ही आ जाएगा। वंस अगेन रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हुए कल तो ऐसा लग रहा था हरिद्वार में कोई बचा ही नहीं, सब आ गए। बहुत ज़्यादा है, सब पड़ोसी मिलकर। और फिर हम अगले दिन निकल चुके थे रिवर राफ्टिंग के लिए।
ऋषिकेश में। ऋषिकेश सबसे ज़्यादा अभी तक जितने भी मैंने शहर घूमे सबसे ज़्यादा एंजॉय ऋषिकेश में किया है। बहुत प्यारी जगह है, अगर आपको चिल करना है, मस्ती करनी है, आप ऋषिकेश जाइए। ये फिर हमने की थी रिवर राफ्टिंग और 16 किलोमीटर वाली की थी। बड़ा मज़ा आया दोस्तों के साथ, वहाँ जाके नए फ्रेंड्स भी बने। एक विशाल यादव था झारखंड से, बिहार से एक और भैया थे, और भी इसके साथ बहुत सारे लोग थे जो नए दोस्त बने, और बहुत मज़ा आया इस राफ्टिंग में और बहुत सारा एंजॉय किया। देन उसके बाद इतने अच्छे दोस्त बन गए कि रात में साथ में ही होटल में हम लोग रुके हुए थे। तो अकेले आप निकल जाओ बस घर से बैग लेके, आप नए लोगों से बातचीत करोगे, नया एक्सपीरियंस मिलेगा। वो अपने बारे में बताते हैं, हम अपने बारे में बताइए, एक नया एक्सपीरियंस होता है। उस पल के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं टीचर हूँ, क्या करता हूँ। यहाँ की 1% भी क्या तुम्हारी बात पीछे का भी तो दिखाना है, जो भी कुछ है तो दिखाना है। नया एक्सपीरियंस था और माइंड फ्रेश हो रहा था। इधर देख के यस 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 यस। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये महिला वर्ग। रिवर राफ्टिंग करने के बाद फिर शाम को हमने एक होटल बुक किया, उसमें रात गुजारी। हेलो एवरीवन, कल से यात्रा, घर से जब से निकले बहुत बेहतरीन यात्रा रही है, बट थोड़ी थकावट हो चुकी थी। और जैसे ही दिल्ली से मैं यहाँ हरिद्वार आया तो एक्चुअल में आज है सोमवती अमावस कहते हैं शायद करके कुछ, और इसमें लोगों का मानना है कि आज के दिन गंगा में स्नान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। तो जैसे हम कल रात को जहाँ आए हैं हरिद्वार में कोई भी रूम खाली नहीं मिला, सभी होटल बुक थे, ओवरफ्लो थे, उन्होंने मना कर दिया सर आज मिलेगा ही नहीं। तो हमको कल रात को यहीं हल्की पौड़ी वाले घाट पर रुकना पड़ा, और वहाँ भी पुलिस वालों ने सोने नहीं दिया। तो पूरे घाट पर बस वहाँ नहाते रहे और बैठे तमाशा देखते रहे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऐसा लग रहा है पूरा इंडिया यहीं आ चुका है। तो बस रात भर रहे और सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करके सीधे जा रहे थे केदारनाथ, बट रात भर सोए नहीं, तो चक्कर से मतलब नींद आ रही थी सुबह। तो रिस्क नहीं लेना, मैं आपको भी सलाह देता हूँ, जैसे मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं तुरंत सुबह जब निकला ना 6 बजे, मैं 7-10 किलोमीटर आगे जा पाया था। जैसे ही गाड़ी ऐसे मुड़ रही थी तो चक्कर मतलब नींद सी आ रही थी, मैं दिक्कत हो सकती है। मैं आज वापस लौटा हूँ और ऋषिकेश रुका हुआ हूँ, और फिलहाल रिवर राफ्टिंग की बहुत मजे लिए। और 2 भाई अपने साथ मिले, गोपाल सर जो कि झारखंड से इंजीनियर है कोल इंडिया में, और ये अपने यादव भाई विशाल यादव, बहुत अच्छे मित्र हैं भाई, और ये तो आप जानते ही हो। सुपरस्टार भाई। तो सभी लोगों ने हो चुका है, ये बढ़िया एक शानदार सा रूम लिया है, रूम का देखा। हाँ, और ये फिलहाल विशाल भाई के द्वारा एक अच्छी सी कॉफी बनाई जा चुकी है, ठीक है कि नहीं? इसने तो हलवा बना दिया होता। बहुत बढ़िया कॉफी दूध शक्कर बनाई है, थोड़ा सा रिफ्रेश हो चुके हैं, अब फिर से खड़े हो गए हैं, और आज जाने वाले हैं हम। अभी यहाँ गंगा आरती होने वाली है परमार्थ निकेतन पर, बहुत बढ़िया आरती होती है। आज जाएंगे और यहाँ से एक और धार्मिक भावनाएं मन में जागृत होंगी और कुछ नेगेटिविटी। अच्छा, घूमने का एक फायदा और है, मैंने आपने नोटिस किया है कि कहते हैं ना कि जब हम घूमने जाते हैं तो माइंड से नेगेटिव चीजें बाहर हो जाती है, टेंशन कम हो जाती है। उसका पता कारण क्या है? एक्चुअल कारण बस इतना सा है कि जिस दिन से घर से निकला हूँ तो अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, इन चीज़ों में लगा पड़ा हूँ। मतलब घर की जो टेंशन थी, कोचिंग की जो टेंशन थी, किस बच्चे ने फीस दी नहीं दी, कौन भाग गया, कोई किसी और पर चला गया, सब टेंशन खत्म, क्योंकि अभी मैं अपने प्रोजेक्ट फीस के बारे में सोच रहा हूँ और दिमाग बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल खाली खाली सा है। थकावट जरूर हो रही है लेकिन माइंड फ्रेश हो गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि यात्राएं करनी चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नए नए चैलेंजेस आते हैं लाइफ में और उसको एक्सेप्ट करो और आपको समझ में आता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। मैं जनरल से भी सफर करके आया, मैं अपने यहाँ से 100 रुपये में हरिद्वार तक आया हूँ और घर से मुरैना तक, फिर वहाँ से दिल्ली तक आया जनरल में ही बैठ के, फिर दिल्ली से यहाँ तक फिर जनरल में। वो ट्रेन बहुत बढ़िया थी, 100 रुपये में आ गया और यहाँ आज के दिन 5,000 खर्च हो चुके हैं। तो ये कुछ कह नहीं सकते कब आपका कितना खर्चा आ सकता है। तो घर वाले बोलते हैं ना सबके साथ चल रहे हैं, कितने खर्च होंगे आप बता दो, कोई कुछ नहीं कह सकता। आपका कभी भी किसी भी मौके पर खर्च हो सकता है। आपको प्रायोरिटी देनी है, आपका स्वास्थ्य और आपकी लाइफ सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेता, सीधा पहुंच जाता है, चलो कोई बात नहीं, केदारनाथ सीधे चलते हैं। बाइक रेंट पे लिए, बाइक 1500 रुपये पर डे का किराया, उसके भी पैसे वसूल कर। ठीक है, ये 4000 का रूम है, वो तो 4 भाई लोगों का मिल गया है। देख रहे हो कितना शानदार रूम है, ठीक है कि नहीं, जो पड़ गया है।
तो जो भी है आप याद रखो। अच्छा, आपको अगर हरिद्वार से केदारनाथ जाना है, आपके पास दो ऑप्शन थे, मैंने सुबह बताया था। आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से बस ले सकते हो। सुबह 3 बजे से बस चलना चालू हो जाती है और आपको जाके सीधा सीतापुर उतारती है। सीतापुर से फिर एक शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ती है गौरीकुंड के लिए। तो एक्चुअल क्या है, जो टैक्सी यहाँ से लो या फिर बस का आपका किराया 700 से 750 रुपये पड़ता है, और टैक्सी लोगे तो 1000 से 1500 के रुपये, कभी कभी 2-2 भी लेते हैं वहाँ तक जाने के लिए, शेयरिंग टैक्सी जाती है तो। बट मुझे सिर्फ मोशन की प्रॉब्लम है, थोड़ा चक्कर आते हैं, पहाड़ों में बसों से नहीं घूम सकता, तो मैंने खुद की बुलेट ली है रेंट पर, जो RG रेंटल बाइक के थ्रू ली है, और वो हमको बहुत बड़ा डिस्काउंट देने वाले हैं। और उन्होंने कहा भी है कि सर हम आपको फ्री भी कर सकते हैं, आप ब्लॉग बनाइए, फोटो जाइए, कोई समस्या आने को कॉल कीजिएगा। जहाँ भी यहाँ से केदारनाथ तक जहाँ भी गाड़ी में दिक्कत आएगी, आपके पास तुरंत इंजीनियर पहुँचेगा, हमारा तुरंत मैकेनिक पहुँचेगा। तो मैं लेके आ चुका हूँ। कल से यात्रा फिर से केदारनाथ की शुरू होने वाली है, और देखते हैं इस यात्रा में क्या क्या होता है। बाकी तो बस वही कहेंगे कि ऊपर वाले ने जब बुलाया है, जब महादेव ने, तो बस बहुत अच्छी यात्रा रहेगी। थकावट जरूर हो रही है, लेकिन माइंड बिल्कुल फ्रेश है। तो पैसा वगैरह सब साइड में रख के अगर देखा जाए तो सब कुछ बेटर ही है। और गंगा स्नान सुबह से हो चुके हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि आज मौनी अमावस्या कौन सी अमावस्या है, इस समय ऐसा कुछ होता है। लेकिन ऊपर वाले कृपा से ठीक 4 बजे मैं गंगा में डुबकी मार रहा था। ये इसको कहते हैं कि जब ऊपर वाला बुलाता है तो खुद ब खुद सब चीज़ होती चली जाती है। चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में, धन्यवाद। फिर कुछ देर माँ गंगा के पास शाम को बैठे आरती करने के बाद, और इस खूबसूरत से ब्रिज को देखते हुए बड़ा सुकून प्राप्त हुआ, जिसमें शिव जी और उधर माता पार्वती, गणेश जी, कभी हनुमान जी का चित्र बार बार निकल के आ रहा था। और शाम की ठंडी हवा, माँ गंगा का घाट, क्या सुकून था, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों में। आ जाओ, बाकी आप जब जाओगे देखो तो आपको खुद फील होगा। वास्तव में ऋषिकेश बहुत प्यारी जगह है। जब भी मौका मिले आप कहीं आइलैंड पर या किसी घाटी में, किसी पहाड़ों पर जाओ ना जाओ, ऋषिकेश जरूर आना, सच में मज़ा आ जाएगा। हाँ, 2 महीने छोड़ देना, अगस्त जुलाई छोड़ देना, क्योंकि बहुत बारिश होती है। इसके बाद आप कभी भी जा सकते हो। ये आ चुके हैं हमारे लिए आज का नाश्ता, गर्मा गर्म पकौड़ी। देखो ये है संगम, और हमारा पहला स्टे हुआ देवप्रयाग में, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम था। संगम हुआ और वहाँ भागीरथी साइड का पानी जब दोनों मिल जाती हैं तो वहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है, और वहाँ से बनती है गंगा नदी। तो हमने इसमें भी स्नान किया, बट उसके वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि बहुत नीचे जाना पड़ा, जिससे हम थक चुके थे। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देखते ही मज़ा ही आ गया, अलग ही नज़ारा था। पता नहीं क्या अद्भुत चीज़ थी। आप देख सकते हो पानी का कलर भी अलग है, दोनों मिल जाएंगे लेकिन कलर चेंज होगा। जब एक साथ पूरी मिलकर आगे बढ़ते हैं तब कलर बदलता है। दिख रहा है आपको, यहाँ से गंगा नदी बनती है, जो देवप्रयाग में है, भागीरथी और अलकनंदा का से बन जाती है गंगा नदी। और अभी हमने बाइक लगा दी है साइड में, और हम जा रहे हैं धारा देवी मंदिर, जो चारों धामों की कुल देवी मानी जाती है और रक्षा करती है हर उस भक्त की जो इन चारों धामों की यात्रा करने आता है। तो हम पहुँच रहे हैं धारा देवी टेम्पल, जो कि आपको केदारनाथ के रास्ते में मिलेगा। देखो ये मैं एंटर करोगे तो फिर मैं बड़ा तेरी जो है अब बनाते हैं। चल वहाँ की गाड़ियाँ खाना है। यह है धारा देवी माता का मंदिर, जो बीच नदी में बना हुआ है। ये चारों धामों की कुल देवी कहा जाता है इनको, और बहुत ही पवित्र स्थान है ये भी। ये पार्किंग है, यहीं पर बाइक जो भी कुछ रखनी पड़ेगी, इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। और 24 घंटे का 150 रुपये चार्ज है यहाँ बाइक रखने का। उसके बाद कुछ लोगों ने तो यात्रा यहीं से चालू कर दी है, बट हम लोग जाएंगे गौरीकुंड, वहाँ रुकेंगे, फिर अपनी कल सुबह यात्रा चालू करेंगे। घर से रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आए हो तो आप यहाँ प्रयाग में, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा भीड़ हो जाती है। तो वैसे आपको ऑनलाइन व्यवस्था बता दूंगा रजिस्ट्रेशन करने की, ठीक है। सोनप्रयाग में यहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं।
सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। तो सोनप्रयाग पार्किंग पे आपको रुकना पड़ेगा, वहाँ गाड़ियाँ रखनी पड़ेंगी अपनी जो भी लाए हो साथ में। वहाँ से 100-200 मीटर आगे जाना पड़ेगा, पुल पार करते ही आपको ऐसी गाड़ियाँ मिल जाएंगी जो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड ले जाएंगी और आपको 50 रुपये देने होंगे। रात को हमने गौरीकुंड में स्टे किया और सुबह 4:30 बजे निकल गए थे अपनी यात्रा के लिए। सुबह ही निकलना ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि आप जब तक आपके घोड़े खच्चर चालू हों वहाँ यात्रा करना, उससे पहले आप कम से कम आधी दूरी तय कर चुके हो। तो वहाँ खच्चर जो होते हैं बहुत ही गंदे तरीके से चलते हैं और उन्हें चनाले वाले जो ले जा रहे हैं उनमें बिठा के वो साले बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, आपको धक्का मुक्की भी कर सकते हैं, आप गिर भी सकते हो। तो उनसे सावधान रहें, बच के रहें और एक साइड में चलें, खंदी की साइड में ना चलें जहाँ से गिरने का डर हो। यात्रा चालू हो चुकी है और फिलहाल पसीना बहुत ज़्यादा आ चुका है। पानी की बोतल ली है, कितने की आई? 50 रुपए की पानी की बोतल मिली है और उम्मीद है आगे और भी ज़्यादा महंगी मिलने वाली है। इसमें मैं फ़िलहाल अपने साथ ग्लूकॉन-डी इलेक्ट्रोल पाउडर लेके आया हूँ, जिसमें मिला के पीता रहूँगा, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो और समस्याएं ना आए। आप भी कभी आइए, इलेक्ट्रोल पाउडर और ग्लूकॉन-डी लेके आइए, पानी मिला के पीते रहिएगा ताकि डिहाइड्रेशन नहीं होगा और आप सुरक्षित होकर पहुँच जाओगे। क्योंकि ऊपर पहुँचने के बाद ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाना पड़ता है। तो जिन लोगों को बीपी की, अस्थमा की समस्या है वो इस ट्रैक पे बिल्कुल ना आए, उनके लिए सख्त मना है। ऐसे खड़ी चढ़ाई है। मुंह खोल के ना चढ़ें, मुंह बंद करके चढ़ें। तो रास्ते में देखे हमें बहते हुए, ऊपर से गिरते हुए झरने, जो कि बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था। लेकिन सच बताऊं तो नज़ारे देख ही कहाँ पा रहे थे, क्योंकि नीचे की जो सड़क के जो रास्ते हैं ना, उनको देख के चलना पड़ रहा था। नीचे पत्थर दिख रहे हैं ना, अगर आप देख के नहीं चलोगे तो आपका पैर मुड़ सकता है, मोच आ सकती है और आप गिर भी सकते हो, आपको चोट भी आ सकती है। तो आपको एक जगह पर रुक के नज़ारे देखने पड़ेंगे। और सच बताऊँ, रियलिटी तो ये है कि आप एक ही टाइप के नज़ारे देख के बोर भी हो जाते हो। थोड़े बहुत पहाड़ तो अच्छे लगते हैं, ये हकीकत है, लेकिन जैसे ही पूरे 4, 6, 10 घंटे तक वही सेम पहाड़ दिखता है ना, तो आप बोर भी हो जाओगे। आपको लगेगा बस जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंच जाएं। ये फालतू के एस्थेटिक जो लोग बनते हैं ना, नदियाँ, पहाड़, झरने, मज़ा आ गया, वादियाँ, वो केवल रील्स के लिए होती है। एक्चुअल में देखे जाए उनकी शक्ल की और उनकी बैंड पड़ी होती है, बजी पड़ी होती है और वो रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं कहाँ फंस गए। लेकिन वो समस्या जो है, पैसा खर्च करके जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो बेइज्जती ना हो जाए, साथ वालों को दिखाना होता है। उस चक्कर में हम रील्स बना के ऐसे शो ऑफ करना चाहते हैं जैसे हम कितना खुश हैं, पता नहीं कितना मज़ा आ गया। और उसी के चक्कर में नए लोग अपना समय पैसा दोनों बर्बाद करने निकल जाते हैं। ये जो खैर श्रद्धा की बात है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ आपको रील्स में दिख रहा है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, कितना इनको मज़ा आ रहा होगा। एक्चुअल उसके पीछे की जो रियलिटी है ना, आप जाओगे तब समझ में आएगा। और केदारनाथ हम सुबह 11 बजे तक पहुंच गए थे, 4:30 बजे चालू करी चढ़ाई और 10:30-11 पे पहुंच गए थे। वहां जाते ही हमने लिया एक टेंट, ध्यान रखना वहाँ कैंपिंग होती है और होटल तो काफ़ी महंगे हैं। वहाँ जब आप टेंट लेते हो ना ऐसे, तो टेंट के लिए आपको बहुत सारे रुपए बोलेगा। 4 लोगों तो 1500, 2000 बोलेगा, लेकिन आपको नहीं आना इन चीज़ों में। एक व्यक्ति का 200 से 300 रुपये लगता है वहाँ। हम लोगों ने 600 रुपये में एक टेंट लिया था। हमने कहा कोई और नहीं है, 2 ही लोग हैं। 4 लोगों का टेंट था, लेकिन 2 लोग रह रहे थे हम लोग, बट हमने 600 में डन कर लिया था। दिखाता हूँ आपको टेंट हमारा कैसा था। देखो ये जो बने हुए हैं, ये हमारा टेंट है, इसमें हम रुकने वाले। और इसमें अच्छा गद्दा डला हुआ था, अच्छा ओढ़ने के लिए कंबल भी था, बहुत अच्छा प्यारा लग रहा था, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। इस बात को तो मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसे टेंट में आज से पहले नहीं रहे। और उसमें लाइटिंग के लिए, चार्जिंग के लिए भी सुविधा थी। उसके बाद हमने आराम किया 3 से 4 घंटे, 12 से 4 तक, और फिर हम निकल गए यात्रा करने के लिए, अपने केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था, वहाँ मौसम पल पल बदलता रहता है, कब बारिश हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो आप घर से या फिर वहीं से कहीं से भी आप अच्छा सा रेनकोट लेके चलें। उम्मीद है आप जब भी कोई यात्रा करें तो एक रेनकोट अच्छा सा खरीद लो खुद के लिए, ताकि आप जहाँ भी जाओ बारिश का मौसम हो पहन सको। क्योंकि वहाँ जो मिलती है वो पन्नी टाइप की मिलती है, कहीं से भी कैसे भी पड़ सकती है और आप जादू लगोगे, क्या नहीं। तो अच्छा सा रेनकोट अपना खरीद के ले जाएं घर से, जिसमें दिखने में भी आप अच्छे लगो। और वहाँ ऐसे बाबा बैठे हुए थे बहुत सारे उसी के पीछे,
बट मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, ये आधे से ज़्यादा सारे लोग ही हैं, अपने साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए भी ये लोग पैसे मांग रहे थे कि ला फ़ोटो खिंचा रहे हैं, पहले पैसा चढ़ा था। पीछे का हिस्सा कितने बड़े मक्कार लोग हैं ये लोग, हैं। क्या श्रद्धा है, कोई आ रहा है आपके पैर छू रहा है तो आप उसी से खुश हो जाना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पहले कुछ चढ़ाओ तब फोटो खींचना है। और कुछ बेवकूफ़ लोग चढ़ा भी रहे थे, पता नहीं कौन सी महान आत्मा के साथ फोटो खिंचा रहे हो, जो मुझे बहुत गंदा लगा। उन्होंने अपनी जुगाड़ खोल रखी है, देखो सिला पे बैठ गए हैं, ले आओ पैसा पुण्य हो जाएगा तुम्हारा। ये वो सिला है जिसने जो है घर बनाना चालू। अच्छा, हम सेम डे ही वहाँ से निकल आए थे, शाम को 4 से 6 2 घंटे के अंदर में दर्शन हो गए, और शाम को 6 बजे ही वहाँ से रिटर्न मार दिया हमने, और रात को 12 बजे तक हम नीचे उतर आए थे, यानी 24 घंटे में अपनी यात्रा अपनी पूरी कर ली थी। लेकिन मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है और सलाह भी है कि आप जाइए आराम से एक दिन में, और वहाँ रात को स्टे कीजिएगा, नेक्स्ट डे दर्शन करके फिर उधर से आइएगा। हम लोग तो क्या है, दौड़ते भागते रहते हैं, अच्छे फिजिकली बहुत अच्छे ज़्यादा फिट हैं, तो दिक्कत नहीं हुई, हम लोग भागते दौड़ते चले गए, यंग लड़के हैं। लेकिन आप मैं बताता हूँ, जो भी है जिस पर चला नहीं जाता या समस्या है, दौड़ भाग नहीं कर रहा, वो आराम से जाए, 12 घंटे में रुक के आए। वहाँ से जब वापस आ गए तो हम आके ऋषिकेश, क्योंकि सच बताऊँ तो ऋषिकेश जैसी जगह मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी कूल जगह है ये। ऋषिकेश का एक वाटरफॉल है, सीक्रेट वाटरफॉल कहते हैं इसे, जिसके लिए कोई कार नहीं आती, कोई टेम्पो नहीं आता, आपको 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ, आपके पास बाइक या स्कूटी है तो आप यहाँ तक जा सकते हो। बहुत ही सुंदर जगह है, इसको मैं कहूँगा आपको पार्टी करनी है, एंजॉय करना है, दोस्तों के साथ चिल करना है, आप इस जगह पे आ सकते हैं। ये है ऋषिकेश का सीक्रेट वाटरफॉल। केदारनाथ यात्रा की टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आप बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव मन में है, बहुत ज़्यादा, तो आप जाइए। और अगर आप केवल चिल करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, तो ये सिर्फ रील्स के बहकावे में ना आए। केदारनाथ यात्रा बहुत कठिन भी कह सकते हो। हरिद्वार से केदारनाथ 250 किलोमीटर आपको बस से जाना पड़ेगा। बस नहीं लेते तो आपको बाइक रेंट पे लेनी पड़ेगी, जो कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच में पड़ने वाली है। प्लस चला के जाओगे, और ऊपर 26 किलोमीटर की चढ़ाई जब करोगे ना, आपकी आंतें ढीली हो जाएंगी। ठीक है, केवल वही चढ़ सकता है जिसमें श्रद्धा हो। हाँ, चढ़ सब जाते हैं, बच्चे बूढ़े सभी चढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अंदर से पूछा जाए, जो हैप्पी डोपामिन होता है ना माइंड का, वो आत्महत्या कर लेगा। मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, ऊपर पहुँचने के बाद, मंदिर पहुँचने के बाद थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो हमने पूरी यात्रा कर ली। बाकी अगर चिल करना है, एंजॉय करना है, तो फिर आप आइए ऋषिकेश। ऋषिकेश जितनी प्यारी जगह मुझे कोई भी नहीं लगी, 3 से 4 बार आ चुका हूँ। बहुत अच्छे यहाँ वाटरफॉल्स हैं, बहुत अच्छा रिवर राफ्टिंग है, और अगर धार्मिक मन में श्रद्धा जागे तो आप गंगा आरती भी कर सकते हो, गंगा माँ में स्नान कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। यही था कंक्लूजन। एंजॉय करना है तो ऐसी जगह पे आइए। धार्मिक भाव है, बहुत ज़्यादा धार्मिक भाव जितनी जगह कि हाँ मन से श्रद्धा से जा रहे हैं, कठिनाइयाँ से हमें कोई समस्या नहीं है, झेल लेंगे, तब आप केदारनाथ जाइए। केवल चिल करने जा रहे हो, ये रील देख के जा रहे हो कि मेरा ड्रीम प्लेस है केदारनाथ, 90% ये हकीकत है। 90% लोगों का ड्रीम प्लेस केदारनाथ इसीलिए है क्योंकि उन्होंने रील्स देख रखी है कि हे केदार, एक बात ज़िंदगी में जाना है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी मंदिर में जाना है, स्पेशली हरिद्वार या ऋषिकेश के कहीं पे गंगा घाट पे जाना है, सच बताऊँ जो फेमस है उन पर भले मत जाओ, देख लिये आप एक बार, ठीक है। शांति सुकून चाहिए तो ऐसी नदी के किनारे बहुत सारे घाट हैं जो खाली पड़े रहते हैं, वहाँ कोई नहीं जाता। मैं कहता हूँ वहाँ जाओ, शांति से बैठो, पूजा अर्चना करो। ये गणेश घाट में मैं यहाँ गया था, यहाँ के जो बाबा थे उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया और पूजा की, और मुझे घंटी भी बजाने को दिए कि इनको बजाते रहो पूजा में। उसमें पता नहीं क्या हो गया था, मैंने बहुत श्रद्धा भाव से पूरे 40 मिनट तक लगातार घंटा बजाया और मन में बड़ी ही शांति फील हुई। और उसी के अंदर स्नान किया, आरती करी, और हम लोग और हमारी शिव जी के ऊपर से इसके बीच बहुत सारे गंगा निकाल दी गई है। कुछ कहा गंगा में ही आ रहा हूँ, गंगा में लौट गया। गंगा ही का तो है। मेरा ध्यान केवल और केवल एंजॉय करने का था क्या, और साथ वाला काफ़ी बच्चा था जो थक गया था, तो मैंने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया, तो बस अपना ध्यान केवल एंजॉय करने। ये देखो, और बहुत सारी चीज़ें थी जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर लूँगी। धन्यवाद।